प्यारे दर्शकों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो समस्त लोकों के स्वामी और हर रहस्य के बारे में जानते हैं। कृपा करके मुझे उस परम व्रत के विषय में बताइए जिसके पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके पतियों को दीर्घायु का वरदान मिलता है। ऐसा कौन सा व्रत है जो पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय पार्वती, तुम्हारा प्रश्न जगत के कल्याण के लिए है। मैं तुम्हें उस व्रत के विषय में बताता हूं जिसे करवा चौथ कहते हैं। यह व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रोदय के पश्चात ही व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत की महिमा अपार है और इसकी दिव्यता को समझने के लिए मैं तुम्हें एक अत्यंत शिक्षाप्रद कथा सुनाता हूं। ध्यानपूर्वक श्रवण करो। भगवान शिव ने कथा सुनाना आरंभ किया। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ नामक शहर में दीनानाथ नाम का एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और मालती नाम की एक अत्यंत गुणवान पुत्री थी। सातों भाई अपनी इकलौती बहन मालती से असीम स्नेह करते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। समय बीतता गया और मालती का जन्मदिन आया। सभी भाई उसके लिए सुंदर सुंदर उपहार लेकर आए। एक भाई बोला, मालती, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर सूट लाया हूं। दूसरा बोला, नहीं मालती, यह साड़ी देखो जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। इसमें मेरी बहन एक राजकुमारी की तरह दिखेगी। इस तरह एक एक करके सभी भाइयों ने अपने उपहारों को सबसे श्रेष्ठ बताया। अपने भाइयों का ऐसा निश्चल प्रेम देखकर मालती की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसे प्यार करने वाले भाई मिले। ईश्वर करे मुझे हमेशा आपका स्नेह इसी तरह मिलता रहे। हे गौरी, कुछ दिनों के पश्चात साहूकार ने अपने पुत्रों को बताया कि मालती के लिए एक बहुत अच्छे और संस्कारी ब्राह्मण परिवार से सुदर्शन नामक युवक का रिश्ता आया है। यह सुनकर सभी भाई एक ओर तो प्रसन्न हुए, पर दूसरी ओर बहन के बिछड़ने के विचार से उनकी आंखें नम हो गईं। पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा, यही दुनिया की रीत है। तुम्हारी पत्नियां भी किसी की बेटियां थीं जो अपना घर छोड़कर तुम्हारा घर बसाने आईं। अगले दिन शुभ मुहूर्त में मालती का विवाह सुदर्शन के साथ हो गया और वह खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। विवाह के पश्चात जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तो वह मालती का पहला करवा चौथ था। वह यह व्रत रखने के लिए अपने मायके आई। उसकी भाभियों ने उसे व्रत के नियम समझाते हुए कहा, मालती, आज तुम्हारा पहला करवा चौथ है। इसके कुछ विशेष नियम हैं। इस व्रत के दौरान चाकू, सुई धागे का उपयोग वर्जित होता है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। परंतु मालती ने सोचा, मेरी सातों भाभियां आज मुझे सिलाई कढ़ाई का काम करने से क्यों मना कर रही हैं? मुझे अपने मायके में रहकर ही तो कुछ फुर्सत मिलती है। ससुराल में तो काम से समय ही नहीं मिलता। ऐसा सोचकर मालती ने अपनी भाभियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और कपड़ों पर कढ़ाई करने बैठ गई। पूरा दिन बीत गया। वह निर्जला व्रत के कारण भूख प्यास से व्याकुल होने लगी। रात में जब उसके भाई काम से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी प्यारी बहन भूख से बेहाल है। मालती ने कहा, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। मैं चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। अपनी बहन की यह दशा भाइयों से देखी नहीं गई। उन्होंने कहा, हम अपनी बहन को इस तरह भूखा नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ करना होगा। तब एक भाई को एक विचार सूझा। सभी भाई घर से बाहर गए। उन्होंने पुआल इकट्ठा करके उसमें आग जलाई और एक छलनी के पीछे दिया रखकर ऐसा दृश्य बनाया मानो चांद निकल आया हो। फिर उन्होंने अपनी बहन को आवाज दी, बहन, देखो चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। मालती ने अपनी भाभियों से भी आकर अर्घ्य देने को कहा तो भाभियों ने उत्तर दिया, यह तुम्हारा चांद है जिसे तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए निकाला है। हमारा चांद अभी तक नहीं निकला है। मालती अपने भाइयों के भोले छल को समझ न सकी और उसने उस कृत्रिम चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ दिया और भोजन करने बैठ गई। हे पार्वती, व्रत खंडित होते ही अपशकुन होने लगे।
उसे पहले निवाले में बाल मिला, दूसरे में कंकड़, और जैसे ही उसने तीसरा निवाला उठाया, उसके ससुराल से एक दूत आया। उसने संदेश दिया कि उसके पति सुदर्शन का स्वास्थ्य अकस्मात बहुत बिगड़ गया है और उसे तुरंत बुलाया गया है। यह सुनते ही मालती के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते बिलखते हुए अपने ससुराल के लिए निकली। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति पूरी तरह से पत्थर की मूर्ति बन चुका था, और जिन सुइयों से उसने कढ़ाई की थी वे सभी उसके पति के शरीर में चुभ गई थीं। यह देखकर मालती को अपनी भूल का आभास हुआ और वह करवा माता से क्षमा याचना करने लगी। हे मां करवा चौथ, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी भाभियों की बात न मानी और अपने भाइयों के स्नेह के धोखे में आकर समय से पहले व्रत तोड़ दिया। मेरे इसी अपराध के कारण मेरे स्वामी की यह दशा हुई है। मुझे क्षमा कर दो मां। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे पाप की सजा उन्हें नहीं मिल सकती। मैं उन्हें किसी भी मूल्य पर ठीक करूंगी, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लग जाए। उसके भाई भी अपनी गलती पर बहुत पछताए और बोले, मालती, यह सब हमारे कारण हुआ है। हम ही तुम्हारे अपराधी हैं। तुम यह कठिन तपस्या अकेले कैसे करोगी? मालती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मुझे मां करवा चौथ पर पूरा विश्वास है। वे प्रेम और समर्पण की देवी हैं। वे निश्चित रूप से मेरी पुकार सुनेंगी और मेरे पति को जीवन दान देंगी। वे ही मुझे इस कठिन मार्ग पर चलने का साहस प्रदान करेंगी। मालती के भाइयों ने उसे आशीर्वाद दिया और भारी मन से वहां से विदा हुए। हे पार्वती, उस दिन के बाद मालती अपने पति की सेवा में पूरी तरह से लीन हो गई। वह अपनी गलती का प्रायश्चित करने लगी। वह हर दिन अत्यंत धैर्य और प्रेम से अपने पति के सिर से एक सुई निकालती और मां करवा चौथ से उनके जीवन की प्रार्थना करती। सेवा और तपस्या करते हुए पूरा 1 वर्ष बीत गया और अगले साल फिर से करवा चौथ का व्रत आया। इस बार मालती ने पूरे विधि विधान और अटूट श्रद्धा के साथ व्रत रखा। जब वह अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर सुइयां निकाल रही थी, तभी बाहर से एक करवा बेचने वाले की आवाज आई। मालती ने अपनी दासी गोली से कहा, गोली, तुम स्वामी का ध्यान रखो, मैं बाहर से पूजा के लिए करवा लेकर आती हूं। इतना कहकर मालती करवा खरीदने के लिए बाहर चली गई। मालती के जाने के बाद दासी गोली ने जब सुदर्शन के सिर को देखा तो उसके मन में पाप ने जन्म ले लिया। उसने सोचा, इनके सिर में तो अब बस कुछ ही सुइयां बची हैं, क्यों न मैं ही इन्हें निकालकर रानी बनने का श्रेय ले लूं। यह विचार आते ही उसने जल्दी से आखिरी बची हुई सुई निकाल दी। जैसे ही आखिरी सुई निकली, मालती के पति सुदर्शन को होश आ गया। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो अपनी गोद में दासी गोली को पाया। उन्होंने गोली को ही अपनी पत्नी मालती समझ लिया और जब असली मालती करवा लेकर लौटी तो उसे अपनी दासी गोली मान लिया। इस तरह क्षण भर में मालती दासी बन गई और दासी गोली रानी बन गई। हे देवी, मालती ने जब यह देखा तो वह मौन रही। उसने अपने पति से कुछ नहीं कहा। उसने मन में सोचा, मेरे पति स्वस्थ हो गए, मेरे लिए इससे बढ़ाकर और कुछ नहीं। कोई बात नहीं यदि वे मुझे भूल गए हैं। मुझे विश्वास है कि एक दिन उन्हें सब कुछ अवश्य याद आएगा और इस दासी का झूठ भी उजागर हो जाएगा। यदि मैं अभी उन्हें सत्य बताने का प्रयास करूंगी तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मुझे चुप रहना ही होगा। यह सोचकर मालती दासी बनकर उसी घर में गोली के स्थान पर रहने लगी। समय बीतता गया। एक दिन सुदर्शन को किसी काम से दूसरे नगर जाना पड़ा। जाते समय नकली रानी बनी गोली ने उससे कहा, मेरे लिए बाजार से सुंदर हार और कीमती गहने लेकर आना। फिर सुदर्शन ने दासी बनी मालती से पूछा, हां गोली, तुम हमारे घर की बहुत पुरानी सेविका हो, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। मालती ने विनम्रता से कहा, मालिक, आप मेरे लिए बस एक लकड़ी की गुड़िया ले आना। जब सुदर्शन यात्रा से लौटा तो उसने रानी के लिए गहने और दासी के लिए एक गुड़िया लाकर दोनों को दे दी। उस दिन के बाद मालती, जो अब गोली बनकर रह रही थी, हर दिन अपने कमरे में अकेली उस गुड़िया से बात करती और एक ही गीत गुनगुनाती। मालती गोली बन गई और गोली मालती बन गई। जब सुदर्शन ने कई दिनों तक उसे यही कहते हुए सुना तो उसे संदेह हुआ। एक दिन उसने मालती से पूछा, तुम हर दिन यह क्या कहती रहती हो? मालती डर गई और बोली, नहीं साहब, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी।
सुदर्शन ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, यदि तुम मुझे सच सच नहीं बताओगी कि तुम्हारे मन में क्या है, तो तुम मेरी इस तलवार की धार से नहीं बच पाओगी। तब मालती ने रोते हुए उसे पूरी सच्चाई बता दी। उसने अपनी भूल, करवा चौथ के खंडित व्रत और उसके बाद घटी हर घटना का विस्तार से वर्णन किया। पूरी कहानी सुनते ही सुदर्शन को सब कुछ याद आ गया। उसे अपनी सच्ची और पतिव्रता पत्नी मालती का त्याग और प्रेम स्मरण हो आया। उसे धोखेबाज दासी गोली पर बहुत क्रोध आया और उसने उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दिया। मालती को अपने अटूट प्रेम, धैर्य और सच्ची भक्ति का फल मिला। उस दिन से मालती हर साल पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखने लगी। अपने भाइयों और भाभियों के आशीर्वाद तथा देवी करवा चौथ की कृपा से मालती अपने पति सुदर्शन के साथ फिर से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। भगवान शिव ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे पार्वती, इस प्रकार मालती ने अपने सतीत्व, अटूट प्रेम और सच्ची निष्ठा के बल पर न केवल अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस पाया, बल्कि अपना खोया हुआ सम्मान और सुख भी पुनः प्राप्त किया। यही करवा चौथ व्रत की महिमा है। जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मां करवा चौथ की कृपा उस पर तथा उसके परिवार पर सदैव बनी रहती है। धन्यवाद। जय चौथ माता की जय।